हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मार्केट ने जिस तरीके से जो आज किया है, देखा जाए तो एक्सपेक्टेड तो था, पर यह था कि नीचे से बाइंग आएगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लियर एक चीज बताई थी कल कि डो जोन्स जो है वो अपने बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस के ऊपर है। और डो जोन्स कल रात को जब मेरा वीडियो बना चुका था उसके बाद, यानी कि क्लोज हुआ 200 पॉइंट डाउन साइड में बंद हुआ, पर फिर भी अपना इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है और जो फ्यूचर है उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और उसने दोबारा से उसी हायर लेवल को ब्रीच भी किया। दोस्तों, हमारे लेवल्स के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर बाय ट्रेंड में आ चुके थे, ये मैं आप लोगों को बता चुका था। पर वो बात एक अलग है कि हम सेल साइड के लिए इसलिए सोचा था क्योंकि मार्केट अगर ऊपर मिलेगा तो हम सेल करेंगे, क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर को नीचे जाना है। पर सुबह हमें होता क्या है कि डो जोन्स फ्यूचर नीचे ही मिलता है, तो उसने थोड़ा सा रिकवरी शुरू किया, तो हमारे इंडियन मार्केट ने भी रिकवरी शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए, 15,000 से लेकर के एक जोन था 960 के बीच में, 15,008 से लेकर के 960 के बीच में, 14,960। अगर उस पॉइंट को वो ब्रेक करके नीचे चलना शुरू कर देता तो उसी कंडीशन के अंदर हम सेल कर सकते थे। सेल की सारी कंडीशंस मैंने बताई थी। और मार्केट होता क्या है कि खुलता बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी कि 15,050-60 के आसपास खुलता है, और वहां से मार्केट डाउन साइड थोड़ा सा जो 15,000 का जो सपोर्ट लेवल था सिर्फ वहीं तक ही आता है। और उसके बाद जो 960 वाला लेवल था जो उसे तोड़ना चाहिए था ताकि हम सेल में बैठ सके, वो लेवल नहीं आ पाया। वो सिर्फ आप बस इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों उसने बीच का गेम खेल दिया आज, एक तरीके से देखा जाए तो। पर कल क्या होगा, ये चीज मेन है जो समझने वाली है दोस्तों। तो कल हमारे जो सिस्टम के हिसाब से दोस्तों, हम अभी पूरा का पूरा समझ लेंगे कि मार्केट के अंदर कल क्या क्या हो सकता है। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि किन लेवल्स के बीच में आपको इंट्राडे ट्रेड कल कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ब्रेक होने के बाद ट्रेंड डाउन साइड में होगा। ये चीज मैं बता दूंगा ताकि सेफ्टी के लिए आपके पास नंबर्स रहे, तो उस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सीधा अपने चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने लेवल्स को प्लॉट किया है अब मैंने। और देखिए, ये डो जोन्स का चार्ट है दोस्तों, करेक्ट, ये डो जोन्स का चार्ट है। और इसके अंदर देखिए, मैंने कल के वीडियो के अंदर देखिए मैंने क्लियर बताया है कि 31,650 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। और देखिए उसके ऊपर ये होल्ड नहीं हो पा रहा है। आज भी उसने मार्केट को अगर हम देखें तो उसने किया है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी निफ्टी के अंदर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, निफ्टी के नहीं डो जोन्स के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से किया है उसने। कल रात को जब मैंने ये वीडियो बनाया था, करीबन मार्केट यहाँ के आसपास चल रहा था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है और सुबह नीचे खुलता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। यानी कि 200 पॉइंट माइनस में कल डो जोन्स खुला था, सॉरी क्लोज हुआ था, ठीक है। फ्यूचर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब ये फ्यूचर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस मैंने कल की वीडियो के अंदर ही बताया था कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर डो जोन्स क्रॉस नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब बात समझिए जरा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। आज जो निफ्टी के अंदर हुआ है वो बीच का मूवमेंट उसने किया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसने बेनिफिट लेकर के मार्केट नीचे खुला है डो जोन्स का, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके उसने चलना शुरू किया, और उसी से ही हमारा इंडियन मार्केट पूरा का पूरा बूस्टअप हो पाया। अब क्या ये रोजाना हो पाएगा? ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ इसी पॉइंट के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को लॉजिक भी बताया था कि भाई आप लोग जो है ना कल सेल बाय मत करना, वो इस वजह से निफ्टी के अंदर कि भाई डो जोन्स को नीचे जाना है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस के पास में है। अब ये इस बीच में ही उसने घूम लिया,
तो इस चीज़ की वजह से सिर्फ इतना हुआ कि हमारे निफ्टी जो है उसको ट्रेंड पॉजिटिव था ही, तो उसने 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का मुंह ऊपर की तरफ दे दिया। पर क्या ये रोजाना हो पाएगा? क्लियर दोस्तों? तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि कल निफ्टी के अंदर मैं लेवल्स, क्योंकि अगर मैंने कल के जो लेवल्स आप लोगों को दिए थे निफ्टी के अंदर, वो लेवल्स भी उस तरीके से लेवल्स तो बिल्कुल सही तरीके से बने हुए थे, पर उस तरीके से काम नहीं किया उन्होंने। मैंने क्लियर बताया था कि 15,000 का लेवल है हमारे पास निफ्टी के अंदर, 15,000 से लेकर के ये 960, देखिए कल का ही ड्रॉ किया हुआ है कि इसके नीचे जाएगा से 960 के नीचे तो ही हमें सेल करना है। अब ये इसके नीचे आया ही नहीं, अगर ये आता तो फिर ये डॉ जोन्स जो है आज जो हाई दोबारा से लगाया उसने वो नहीं लगाता, फिर वो नीचे चला जाता। करेक्ट? मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इंट्राडे के अंदर हम अपने लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं। वो बात एक अलग है कि हम निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड अपसाइड का हुआ गैन लेवल्स के हिसाब से 930 के आसपास, उसमें हम बाय में नहीं बैठ पाए। कोई बात नहीं, सिर्फ एक कंफ्यूजन की वजह से कि ये डॉ जोन्स जो है बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर है, तो दोस्तों ये दिमाग में रहता ही है कि सुबह हमें नीचे की तरफ मिलेगा कल या नीचे की तरफ जाएगा तो वहां से बाय कर लेंगे, इसलिए ये सब कुछ हुआ आज। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? और कौन रिस्क लेना चाहेगा इस तरीके का कि भाई मैं बिल्कुल यहां पर बाय कर लूं और मुझे ये मालूम है कि डॉ जोन्स बिल्कुल हायर लेवल पर है, ठीक है? हालांकि इन चीजों को मिक्स तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लेवल्स के हिसाब से दोस्तों इसके नीचे नहीं आया है ना, बात समझिए। अब इसके ऊपर चल रहा है तो हमें स्टॉप लॉस इसकी या तो 960 का स्टॉप लॉस लेकर के कोई बाय कर सकता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना? पर वो रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि डॉ जोन्स को देख करके, सिर्फ इसलिए मैंने ये बात बोली। और उस चीज का मार्केट ने बिल्कुल फायदा उठाया है रियली में ही, ठीक है ना? क्योंकि वो भी समझती है कि लोग क्या क्या किस तरीके की साइकोलॉजी रखते हैं, पर हमें लेवल्स के ऊपर काम करना है। अब कल मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर क्या लेवल होने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं थोड़ा सा, कि कल कौन सा लेवल है निफ्टी के अंदर जो बहुत पावरफुल शो करेगा, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि लेवल्स मैंने बनाए थे आज। करेक्ट? तो ये 5 मिनट पर आ जाते हैं हम लोग। दोस्तों एग्जैक्टली रिवर्सल जैसे मैं कल बता दिया था आपको कि डॉ जोन्स के अंदर है बन रहा है, तो उसका रिवर्सल होने के लिए निफ्टी को कम से कम 15,171 का लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा थोड़ा सा भी, तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमें ये समझ में आएगा कि भाई हमें सेल नहीं करना है, सॉरी सेल में रहना है, ठीक है? तो उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 261 का, ये पॉइंट है दोस्तों। यानी कि कल हम निफ्टी के अंदर सेल की पोजीशन लेंगे यहां से और हमारा टारगेट होगा 15,092 का, बस इतना सा टारगेट है कल के लिए। और पूरे चांस है दोस्तों कि मार्केट कल ड्रिफ्ट डाउन साइड में देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऊपर कहीं भी सेल कर लीजिए, लेवल्स के हिसाब से सेल करना है, ठीक है? अपने आप ऐसे ही मुंह उठा करके सेल नहीं करना है, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ही सेल करना है। अगर हम डॉ जोन्स को देखें तो आप डॉ जोन्स को देख लीजिए, एक मिनट, देखिए माइनस में चल रहा है अब, ठीक है? अभी प्लस में था, तो वही लेवल जो मैंने ये फ्यूचर है कल भी मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि भाई 31,650, ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और वही हुआ भी दोस्तों। पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से हम लोग आज निफ्टी में बाय नहीं ले पाए और सेल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि लेवल्स के ऊपर नहीं सेल बन रहा था। तो लेवल्स के ऊपर अगर सेल नहीं जा रहा है, 960 के नीचे नहीं जा रहा है, तो हम सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? 15,000 पे भी खुलता है एक बार को तो 10-20 पॉइंट के एसएल से सेल कर सकते थे, पर वो तो खुला ही नहीं, 15,000 उल्टा स्पॉट लेवल बन गया उसका, ठीक है? तो दोस्तों एक चीज तो पक्की है, 320 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का है, पर हमें लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है कल। तो लेवल्स क्या कह रहे हैं जो निफ्टी के अंदर मैंने बताया आपको कि निफ्टी के अंदर ये लेवल है 15,171, यानी कि इस लेवल के नीचे मार्केट चलेगा तो फिर हमें सेल करना है, बिल्कुल आराम से हमें 100 पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों, बस इतना ही ट्रेड कल के लिए है, ठीक है?
और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात बोलूँ आप लोगों को, तो बैंक निफ्टी का, और मैं आपको ट्रेंड चेंजिंग लेवल भी बता देता हूँ, वो सपोर्ट लेवल भी होते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं बाय साइड के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए ज़रा, उसके अंदर मेरे को देखना होगा लेवल्स को, तो 1 मिनट में मैं बता पाऊँगा आप लोगों को। बैंक निफ्टी का नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का नंबर, बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है अभी फ़िलहाल रिसेंट, वो है 36,450 के अराउंड, 3450 के अराउंड, ठीक है। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 35,697 वही है, ठीक है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है अभी वही रहेगा 35,696, ठीक है। तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है अब, ठीक है, जो कल हो भी सकता है दोस्तों, तो फिर हमें इसको सेल ऑन राइज लेना पड़ेगा, ठीक है, सेल ऑन राइज लेना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये मैंने आपको लेवल बता दिया है, ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल समझ लीजिए, या स्टॉप लॉस समझ लीजिए, ऊपर की तरफ मार्केट अगर जा रहा है तो यहाँ से तो 700-800 पॉइंट नीचे है, यानी कि एक बार इस लेवल के आसपास आप लोग थोड़ा बाय का सोच सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको 35,696 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, इसका कलर मैंने कर दिया है येलो, ठीक है। तो ये लेवल है कल, अगर इस लेवल के ऊपर टच करता है किसी कंडीशन के अंदर, तो फिर हमारा दोबारा से सेल ऑन राइज हो जाएगा, क्लियर। तो फिर मैं जोन वगैरह बना करके आप लोगों को दे दूंगा, पर फिलहाल बाय साइड में रहने के लिए मैं नहीं कहूँगा अभी इंडेक्स के अंदर। जो लॉजिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी ट्रेंड तो अप साइड में ही है, यही लॉजिक है दोस्तों, सिर्फ जो रोक रहा है, ठीक है। और उस चीज़ का उसने फ़ायदा भी उठाया, हो सकता है कल भी उठाए, तो अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए इंट्राडे के अंदर, ठीक है। इंट्राडे के अंदर क्या लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो ये लेवल है। निफ्टी के लेवल की बात करूं दोस्तों, तो निफ्टी का भी लेवल नोट कर लीजिए आप। निफ्टी का भी देता हूं आपको, एक सेकेंड बस। दोस्तों सन फार्मा जो है उसका टारगेट 800 का है, मैं अभी बता रहा हूँ, सन फार्मा का टारगेट 800 का है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो उसमें अगर किसी को बाय करना है सन फार्मा के अंदर, तो अपने पोजिशनल बाय कर सकता है, ठीक है। HCL टेक किसी ने मुझसे टारगेट पूछा था, उसका टारगेट है 1240 का, ठीक है। और सिप्ला का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 921 का है टारगेट। तो अभी मुझे आपको बताने थे, ONGC का मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। ब्रिटेनिया 3346 का टारगेट, सॉरी 3800 का टारगेट है ब्रिटेनिया का। बजाज ऑटो का टारगेट है 4944, ठीक है। तो अभी 3800 के आसपास चल रहा है, तो जो भी होल्ड करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। पक्के टारगेट हैं दोस्तों, ये नोट कर लेना। मैं बार बार इसलिए बता, दूर दूर के टारगेट है तो आपको टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस गेन करने में, पर जब टारगेट आएंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गया यार, ये टारगेट कैसे आ गए इतने पक्के तरीके से कोई टारगेट किस तरीके से दे सकता है। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी का मैं बता रहा था आप लोगों को, तो निफ्टी के अंदर उसने जो हाई लगाया है 15,250, तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वही 14,659 का है दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में बच सकता है, अगर ये 341 को हिट कर देता है तो फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 930 पर आ जाएगा, इतना समझ लीजिएगा बस। क्योंकि निफ्टी के अंदर दूर के लेवल्स होते हैं, पर निफ्टी के अंदर अगर दूर के लेवल्स होते हैं तो उसकी पावर भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट के अंदर बुलिशनेस है, तो स्टॉप लॉस अभी 640 का रहेगा ट्रेंड चेंज करने के
मकसद से। अगर कल किस तरीके से मार्केट ऊपर खुल जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, और 350 के अराउंड हाई लगा देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 940 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। बाकी मैं बिल्कुल दोस्तों, ये जो मूव आज आया है ये हम ग्रैप नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड वाइज हमारा ऊपर था, सिर्फ किस कंफ्यूजन की वजह से नहीं कर पाए वो भी आपको मालूम है कि हमारे को 960 के नीचे मार्केट नहीं गया। अगर उसके नीचे जाता तो ही हम सेल कर सकते थे, इसलिए मैंने बोला था। और फिर यहाँ से बाय करके तो रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है। चलो जैसा भी है, तो आप लोगों को इस तरीके से ही ट्रेड लेना है। अभी दोबारा से मैं चलता हूं दोस्तों, देखिए आप, ये डो जोन्स है, अब 200 पॉइंट प्लस में चल रहा था फ्यूचर ये, ठीक है, डो जोन्स का, अब -50 में आ गया है, तो आप समझिए। और देखिए हाई कितना लगाया है, कल की वीडियो में मैंने 31,650 का बताया था आप लोगों को, करेक्ट। तो ये उसी तरीके से ही है, मैंने बताया कि इसको 31,000 और उसके नीचे भी जाना है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो भी मैं आप लोगों को बताया देता हूँ कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है। इसका यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल है दोस्तों, सॉरी, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं है 39,900 के अराउंड, तो इसे एक बार यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, अगर कुछ चेंजेस वगैरह करके ऊपर नहीं चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, 31,650 के ऊपर अच्छे तरीके से होल्ड नहीं करेगा, तब तक इसमें ऊपर की तरफ का मूव नहीं आएगा, ये चीज़ भी क्लियर है। तो बहुत सावधानी से काम करना है इसके अंदर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, कॉन्फिडेंट बाय, या तो हम इस लेवल के ऊपर हमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ रहा है डॉ जोन्स को, तो इसके ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर हैं, तो बहुत लेवल्स के साथ में काम करने पड़ेगा इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर होल्ड करेगा तो हम कॉन्फिडेंटली बाय कर पाएंगे। और यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर, और देखिए बार बार इतनी पावर मैं बता रहा हूँ आपको कि लेवल्स के अंदर इतनी पावर होती है जोन के अंदर कि वो नहीं तोड़ पा रहा है उसको, तो आप खुद समझदार है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर कुछ इस तरीके से बनेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कल। और अपने ट्रेड्स को ध्यान से दोस्तों, अपने जो पोजीशन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारा का सारा पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि डिलीवरी में लिया हुआ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना बाय साइड में इंडेक्स के अंदर अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसमें हमें 15,000 के आसपास चल रहे हैं दोस्तों, पर कुछ पक्का कॉल मिलेगा तो ही तो लेंगे ना, जहां डर नहीं हो, बात समझिए, ठीक है ना। डर मतलब कॉन्फिडेंट ट्रेड मिलेगा तो ही हम लेंगे, चाहे वो 150-200 पॉइंट का हो। अब हमें यहाँ पे लग रहा था कि भाई हम नीचे से बाय करेंगे, हमें पता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, नीचे से बाय करेंगे, पर नीचे का लेवल नहीं मिल पाया हमें, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हाथ से निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। किस कन्फ्यूज़न से निकला है वो भी आप समझते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और मेरे को समझने की कोशिश की होगी आपने, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। कोई बात नहीं, कोई कोई दिन ऐसा भी होता है जब हम पैसा नहीं कमा पाते, लेवल्स के हिसाब से ही काम करना है, बेफालतू के। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है दोस्तों, सारी पॉसिबिलिटीज़ और सारी चीज़ें कि एग्जैक्टली मार्केट में मैंने जो सेल दिया था करने के लिए कि इस लेवल पे करना है, वो क्यों करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी के अंदर कल भी हम तभी सेल का ट्रेड लेना है जो मैंने आपको बताया है, अगर उस लेवल का नीचे होल्ड करता है तो वैसे करेंगे तो आप, और मेरे ख्याल से सुबह सुबह आपको मौका मिल जाएगा, वैसे करेंगे तो रिस्क रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।